बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जिस ढोल से अक्सर मुनादी क्या करते रहे वो ढोल ही फट गई। ढोल फटी तो असलियत सामने आई। 10 साल से सच्चाई जो छुपी थी, जिसके सहारे पता नहीं देश की जनता से क्या कह गए, अब उसी की असलियत सामने आने लगी। ये सच्चाई जानकर एक भारतीय होने के नाते मुझे तो दुख हो रहा है। दोस्तों, कहा जाता है पीएम मोदी ने 152 देशों की यात्रा की, लेकिन उस यात्रा पर बीजेपी की ओर से यह थ्योरी दी जाती रही, भारत पीएम मोदी की अगुवाई में विश्वगुरु बन गया। मोदी भक्त और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र ये मानने लगे वाकई में भारत की कही बात के खिलाफ अब अमेरिका भी नहीं जा सकता। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका ने ऑपरेशन सिंदूर पर ब्रेक लगाने का श्रेय लिया, भारत के संप्रभुता पर सीधे अटैक किया, उसके बाद जो हमारी सरकार ने चुप्पी साधी वो वाकई चौंकाने वाली है। अब देखिए, रोज मोदी और उनकी सरकार की विदेश नीति की पोल खुलने लगी है। अब देखिए, 27 मई को कुवैत में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत का पक्ष रखा, लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? 28 मई को कुवैत ने 19 साल के बैन के बाद पाकिस्तानी वीजा आवेदनों को फिर से खोल दिया। यह साफ तौर पर हमारी विदेश नीति की एक बड़ी चूक, वो भी तब जब भारत का प्रतिनिधिमंडल कुवैत में मौजूद था। सवाल तो यह भी है, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के अलग अलग देश में जाने से हासिल क्या हुआ? दोस्तों, भारत की पाकिस्तान को अलग अलग थलग करने की रणनीति पर सवाल उठने लगे, क्योंकि एशियाई विकास बैंक ने पाकिस्तान को आर्थिक मदद दे दी। क्या भारत की विदेश नीति विफल हो रही है? एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी की ओर से पाकिस्तान को 6,861 करोड़ रुपयों की आर्थिक सहायता देने की घोषणा, जिसने भारत में एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया। खासकर यह तब हुआ जब यह घोषणा प्रधानमंत्री मोदी की एडीबी अध्यक्ष से मुलाकात हुई महज 3 दिन के बाद। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एडीबी अध्यक्ष मासातो कांडा और इटली के वित्त मंत्री से मुलाकात करके पाकिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक मदद रोकने की मांग की थी। इसके बावजूद एडीबी की ओर से पाकिस्तान को 6,861 करोड़ रुपए की सहायता की घोषणा हुई। एडीबी की ओर से पाकिस्तान को 6,861 करोड़ रुपयों की सहायता की घोषणा ने भारत की कूटनीतिक कोशिश पर सवाल उठाए। कांग्रेस का तर्क है यह घटना भारत के अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रभावशाली की कमी को दिखाता है। दोस्तों, कांग्रेस ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी ने विश्व पटल पर भारत का बहुत नुकसान किया और उनकी विदेश नीति छवि चमकाने और फोटो खिंचवाने तक ही सीमित रही। एक्स पर कांग्रेस ने पोस्ट करते हुए लिखा, दुनिया भर में घूम घूम कर विश्वगुरु की डफली बजाने वाले नरेंद्र मोदी की पोल खुल गई। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को करीब 7,000 करोड़ रुपए दिए। सिर्फ 3 दिन पहले मोदी एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष मासातो कांडा से मिले थे और 3 दिन बाद पाकिस्तान को बड़ी रकम दी गई। इससे पहले IMF पर मोदी का जोर नहीं चला, पाकिस्तान को कर्ज मिल गया, वो भी तब जब भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष चल रहा था। साफ है, नरेंद्र मोदी ने विश्व पटल पर हमारे देश का बहुत नुकसान किया। ये नुकसान इस वजह से हुआ कि नरेंद्र मोदी अपनी छवि चमकाने, फोटो खिंचवाने फर्जी विश्वगुरु की डफली बजा रहे थे। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंध हाल के पहलगाम आतंकी हमले के बाद और गहरा गए। इस हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। इसके बाद भारत ने राजनीति और आर्थिक मोर्चे पर भी पाकिस्तान पर दबाव बनाने की कोशिश की। भारत ने 7 सर्वदलीय सांसद प्रतिनिधिमंडल को 3 वैश्विक राजधानियों में भेजा। इन दौरों का मुख्य उद्देश्य ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की आतंकवाद विरोधी नीति को साफ करना और पाकिस्तान से पैदा होने वाले आतंकवाद पर भारत का पक्ष अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने रखना था। कुल मिलाकर के इनका मकसद पाकिस्तान को अलग थलग करना था। इन प्रतिनिधिमंडलों ने 23 मई से शुरू हुए 10 दिवसीय दौरे के विभिन्न देशों में वहां के नेताओं, अधिकारियों से मुलाकात की, ताकि सीमा पार आतंकवाद को खत्म करने की भारत की मांग को मजबूती से उठाया जा सके। यह कूटनीतिक पहल पाकिस्तान की कथित आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने के लिए थी। इस बीच न्यूयॉर्क से खबर आई कि यूएन में पाकिस्तान को लेकर के एक बड़ा फैसला हुआ। अक्सर आतंकवाद का वैश्विक निर्यात कहा जाने वाला पाकिस्तान को 2025 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का तालिबान प्रतिनिधि समिति का अध्यक्ष बनाया गया। यह परिषद की आतंकवाद रोधी समिति के उपाध्यक्ष के रूप में काम करेगा।
अब विदेश नीति, सरेंडर नीति। देश के अंदर सारी नीतियां ट्रोल्स चलाते हैं और देश के बाहर की जो नीतियां सरकार में जो बनाई जा रही हैं वो एक व्यक्ति जो सरेंडर करके बैठा है वो चलाता है। बांग्लादेश पड़ोस में है। भारत की सीमा से 12 किलोमीटर दूर बांग्लादेश में एक पुराना खंडहर एयरबेस, अब उसको चीन अपग्रेड कर रहा है, मॉडर्नाइज कर रहा है, उसका रिपेयर कर रहा है। भारत की सीमा से 12 किलोमीटर दूर। ये अभी इसी हफ्ते की डेवलपमेंट, ये अभी 2-3 दिन पहले की खबर। ये विदेश नीति आपकी है कि संकट की घड़ी में एक भी देश, मैं दोहराता हूं, एक भी देश आपकी सुर में सुर मिलाकर पाकिस्तान को आतंकी देश नहीं करार कर पाया। आप नहीं कर पाएंगे। जब ऑपरेशन सिंदूर आपने लॉन्च किया, एक भी देश, मैं फिर दोहरा रहा हूं, एक भी देश आपके साथ नहीं खड़ा था। वहां तुर्की खड़ा था, चीन खड़ा था, अजरबैजान खड़ा था, लगातार प्रस्ताव आ रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात कुवैत ने वीजा रेस्ट्रिक्शन हटा दी पाकिस्तान पर से। कुवैत में 21% आबादी भारतीयों की है। कुवैत का जो लेबर फोर्स है, श्रमिक जो हैं, 30% श्रमिक कुवैत के भारत के हैं। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जब भारत और पाकिस्तान को हाइफनेट कर दिया, उसके बाद कुवैत और पाकिस्तान एमओयू साइन कर रहा है लेबर पे, श्रमिकों पे। ये हमारे यहां के श्रमिकों की हालत होने वाली है। ये है सरेंडर नीति। इसीलिए कहते हैं नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। हमें बोलने में अच्छा नहीं लगता है, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अगर देश का प्रधानमंत्री कायर निकले, बहादुर सेना, बहादुर देश, पूरा विपक्ष आपके पीछे खड़ा था, आप घुटनों पर आ गए, अमेरिका के दबाव से आ गए। सेना हतप्रभ, देश हतप्रभ, विश्व हतप्रभ, विपक्ष हतप्रभ, मीडिया हैरान, लेकिन साहब सरेंडर। इसीलिए कहते हैं नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। इसीलिए कांग्रेस कह रही है नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। देश के बाहर की विदेश नीति एक ऐसा व्यक्ति चला रहा है जो सरेंडर करके बैठा है। भारत की सीमा से महज 12 किलोमीटर दूर बांग्लादेश के एक पुराने एयरबेस को चीन अपग्रेड कर रहा है। नरेंद्र मोदी की ऐसी विदेश नीति है कि संकट की घड़ी में एक भी देश भारत के साथ नहीं खड़ा था। जाहिर सी बात है, जब दुनिया बात नहीं सुनेगी तो फिर सवाल तो उठेंगे। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी, जिसका भारत एक अहम सदस्य है, उसने पाकिस्तान को आर्थिक मदद क्यों दी? वो भी तब जब भारत ने विरोध किया। दोस्तों याद कीजिए, मोदी की भक्ति की गुट्ठी पिए उनके भक्त क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं कि 2014 से लेकर 24 तक के उनके कार्यकाल में भारत ने वैश्विक मंचों पर अपनी स्थिति को मजबूत किया। भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने, G20 की अध्यक्षता और कई देशों से उच्च सम्मान प्राप्त करना उनकी उपलब्धियों में शामिल है। इसके अलावा दावा है कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग करने में भारत को कुछ हद तक सफलता भी मिली। हालांकि आलोचक तर्क देते हैं कि हाल के वर्षों में भारत की कूटनीति कुछ क्षेत्रों में कमजोर पड़ी। नेपाल में बढ़ता हुआ एंटी इंडिया सेंटिमेंट, उसका चीन की ओर झुकाव इसका उदाहरण है। एडीबी और आईएमएफ जैसे वैश्विक वित्तीय संस्थानों में भारत का प्रभाव सीमित दिखाई देता है, खासकर तब जब पाकिस्तान इनसे आर्थिक सहायता प्राप्त कर रहा है। जब सबको मालूम है एडीबी की ओर से दी गई 6,861 करोड़ रुपयों की आर्थिक मदद पाकिस्तान कहां लगाने वाला है, सबको मालूम है ये मदद आतंकी फंडिंग के लिए इस्तेमाल होगी। सबको मालूम है कि किस तौर पर पाकिस्तान उन लोगों को जिनको भारत आतंकी बता रहा है, जो ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए हाफिज सईद के रिश्तेदार, उन सबको 1-1 करोड़ रुपए पाकिस्तान दे रहा है। कहां से देगा? इसी फंड से तो दे रहा है। इसे रोकने में मोदी और उनकी सरकार कामयाब नहीं हो पाई। इसलिए तो मैंने कहा, विदेश नीति के स्तर पर फ्लॉप शो के कारण मोदी अब विदेश यात्रा नहीं करेंगे। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।